बात उन दिनों की है जब धीरज अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था। धीरज के मामा पेशे से वकील थे, इसलिए पूरा दिन कोर्ट कचहरी के काम में व्यस्त रहते थे और धीरज घर पर अकेला ही रहता था। और उसी साल उसके मामा की शादी तय हो गई थी, तो धीरज भी घर वालों के साथ लड़की देखने गया था। धीरज को लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वह एक पल के लिए भूल ही गया कि लड़की अपने लिए नहीं, मामा के लिए देखने आया है। वो दूसरी सफ़ेद और नैन नक्श कटीले, जिसको देखने पर कोई भी लड़का एक ही बार में पागल हो जाए। उस दिन वो काले सूट में गजब की माल लग रही थी। 2 महीने बाद धीरज के मामा की शादी उस लड़की से हो गई और उसकी मम्मी ब्याह कर घर आ गई। धीरज की अपनी मामी के साथ अच्छी बनती थी। सर्दी के दिन थे और धीरज रोज़ की तरह टीवी देखने के लिए मामी के कमरे में चला जाता था और मामी के नए बेड पर लेटकर टीवी देखता था। एक दिन ऐसे ही टीवी देखते देखते मामी के बेड पर सो गया। मामी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। धीरज को बिना डिस्टर्ब किए दूसरी तरफ जाकर लेट गई। नींद में करवट लेकर कब धीरज अपनी मामी के पास पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जब धीरज की नींद खुली तो पूरी रजाई मामी के बदन की गर्मी से गर्म हो रही थी और उनकी शरीर की खुशबू पूरी रजाई से आ रही थी। उस दिन धीरज को पहली बार एहसास हुआ कि एक औरत से ज़्यादा गर्म और अच्छा नेचुरल हीटर शायद ही दुनिया में कोई दूसरा होगा। धीरज ने देखा कि उसकी मामी गहरी नींद में सो रही थी, तो धीरज के मन में अपनी मामी को देखकर अधिक प्यार जाग उठा, क्योंकि उसकी मामी ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर थी। धीरज मामी के और करीब आ गया और अपने पैरों से मामी के पैरों को छूने की कोशिश करने लगा। उसकी मामी ने साड़ी पहनी हुई थी। धीरज ने अपने पैरों से मामी की साड़ी को ऊपर खिसकाने की पूरी कोशिश की, पर अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी तक उसके बीच सब सामान ही था। मतलब अभी तक वे दोनों एक दोस्त की तरह ही थे। जब धीरज को लगा कि उसकी मामी अभी भी गहरी नींद में है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और धीरज ने अपना एक हाथ मामी की कमर पर रख दिया और धीरे धीरे टटोलने लगा। धीरज ये सब आंख बंद करके कर रहा था कि अगर उसकी मामी जाग भी जाए तो उन्हें लगे कि धीरज नींद में अपना हाथ चला रहा है। उसकी मामी का जिस्म बहुत मुलायम व मखमली था और उस स्पर्श से धीरज की सांसें और तेज हो रही थी और धीरज का चूहा भी उछल कूद करने लगा था। पर उस दिन धीरज की इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए धीरज उठकर अपने कमरे में आ गया और फिर बाथरूम में जाकर अपनी मामी का नाम लेकर अपने चूहे को शांत किया और फिर सो गया। अगले दिन फिर से धीरज टीवी देख रहा था, तो वह मामी के आते ही सोने का नाटक करने लगा। आधे घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसकी मामी सो गई है, तो धीरज ने फिर से अपनी मामी के साथ हरकतें करनी शुरू कर दी। आज उसकी मामी ने नाइटी गाउन पहना हुआ था। धीरज ने धीरे से उनकी नाइटी ऊपर की, तो धीरज ने देखा कि आज मामी ने अंदर कुछ नहीं पहना था। आज धीरज की लॉटरी लग गई थी। धीरे धीरे धीरज की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। तभी धीरज ने अपना हाथ मामी के वहाँ लगा दिया। तभी उसकी मामी जाग गई और धीरज से बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? धीरज ने मामी को किसी तरह राजी कर लिया। मामी भी उसकी तैयार हो गई, क्योंकि उसके पति सप्ताह में एक बार ही उस पर चढ़ते थे।